नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और मैं हूं नेहा। इस देश में इतिहास गवाह रहा है। विकास चाहे गांवों या शहरों में दिखे या ना दिखे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के सरकारी आंकड़ों में विकास ही विकास दिखता आया है। पार्टियों की उपलब्धियों का विकास अखबारों के इश्तेहारों में, विकास सड़क, फ्लाईओवर, हाईवे के बड़े बड़े होर्डिंग्स में और प्रधानमंत्री जी के भाषण में विकास ही विकास दिखता आया है। देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत की शुरुआत ये सब पहली बार हो रहा है। 10 करोड़ परिवारों को यानी लगभग 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा देने की योजना है। और ये 50 करोड़ जनसंख्या मतलब पूरा अमेरिका, पूरा मैक्सिको, पूरा कनाडा, ये 3 की जनसंख्या लगाओ ना, उससे ज़्यादा लोगों को हम इस योजना का लाभ देंगे। बात पार्टियों के द्वारा किए गए कामों के प्रचार करने की हो तो विकास के इन आंकड़ों में 1-2 अंक अपने आप जुड़ जाते हैं। चीजों को बढ़ा चढ़ाकर जनता के सामने पेश किया जाता है और ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिला वेस्ट बंगाल के स्थानीय अखबार में बीजेपी के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। बात यह हुई कि पश्चिम बंगाल के अखबारों में, चाहे वो प्रभात खबर हो या सनमार्ग हो, बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 24 लाख लोगों को घर देने की बात कही गई थी। और इसी के साथ एक महिला की तस्वीर को अखबार के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के एडवर्टीजमेंट के तौर पर लगाया जाता है। इस प्रचार में ऐसा दिखाया जाता है कि इस महिला को उनके रहने के लिए सिर पर छत मिल गया है और इसी के साथ 24 लाख लोगों को भी घर दे दिए गए। इसी खबर की पुष्टि करने, पड़ताल करने न्यूज लॉन्ड्री की टीम पहुंचती है उस महिला के घर पर और उसके बाद जो खबर उनके हाथ लगी वो सच में ऐसी राजनीतिक पार्टियों के सभी पोल खोल देती है। अखबार में छपी फोटो और इस वीडियो में सवालों का जवाब देती इस महिला का नाम लक्ष्मी है। वो कहती हैं कि वो गंगासागर बाबू घाट में काम कर रही थी। शायद उस दौरान ही उनकी फोटो किसी ने खींच ली होगी या कब खींची नहीं पता। आगे वो कहती हैं, अखबार के प्रचार में दिखाया गया घर ना ही उनका है और ना ही उनको कोई घर मिला है। लक्ष्मी जी अपने इलाके के आसपास के पार्कों में साफ सफाई का काम करती है और महीने के 500 रुपए कमाती है। वो जो भी कमाती है उसे घर के भाड़े के रूप में दे देती है, यानी कि वो 500 रुपए अपने घर का किराया दे देती है। ऐसे में अखबारों में छपी इश्तेहार जिसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर मिला है, वो बात सिरे से झूठी है, यानी कि गलत है। उनको कोई घर नहीं मिला है। उनकी सरकार से ये अर्जी है कि उन्हें घर मिले, क्योंकि एक कमरे वाले घर में वो पिछले 50 सालों से रहती आई हैं, जिसमें वो, उनका बेटा, बहू और उनके बच्चे रहते हैं। उन्हें बाहर सोना पड़ता है। ऐसे में बारिश जब भी होती है तब वो अपने घर में रूम में सोने के लिए आती हैं। लक्ष्मी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भैया मानती हैं। वो कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि मोदी जी मुझे घर दे ताकि बुढ़ापे में मैं घर में रह सकूं। बचपन से ही फुटपाथ पर रहती आई हूं। जिसने उनकी ये तस्वीर ली थी उन्होंने उस समय पर कहा था कि हम जैसी जो भी महिलाएं हैं उनको सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार आने के बाद उनको घर दिया जाएगा। मुझे मोदी जी पर भरोसा है। अब बात आती है सच्चाई की, तो अखबार में दिखाया गया एडवर्टीजमेंट में ना तो लक्ष्मी जी को कोई घर मिला है और ना ही जमीन का कोई भी टुकड़ा। उनका पूरा परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, बेहाल है, बदहाल है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी महिला या व्यक्ति को किसी राजनीतिक पार्टी के फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया गया हो। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दुर्गेश नाम के एक व्यक्ति का वीडियो शेयर किया था। उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा था, सरकारी नौकरी हेतु आयोजित परीक्षाओं के समयबद्ध परिणामों एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए श्री दुर्गेश चौधरी रेवेन्यू अफसर के पद पर नियुक्त किए गए पूरी ट्रांसपेरेंट तरीके से। अपोजिशन पार्टी के लीडर और उत्तर प्रदेश में भर्ती नहीं होने से नाराज छात्रों और विद्यार्थियों ने उसको लेकर सीएम योगी को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि योगी सरकार के कार्यकाल में अभी तक रेवेन्यू पद पर कोई ऑफिसर की भर्ती नहीं हुई है। दुर्गेश की नौकरी अखिलेश यादव के शासन के दौरान यानी कि 2015 में उनको नौकरी मिली थी, तभी हुई थी। वैसे सोचने वाली बात है कि लक्ष्मी जैसी न जाने कितनी महिलाएं होंगे या कितने लोग होंगे जिनको सरकारी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा, लेकिन उनको कोई घर नहीं मिलते होंगे। और ऐसा कहा जाता है कि अच्छे दिन आएंगे। शायद इन जैसे लोगों के लिए अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे क्योंकि इनका सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है।
ऐसे ही कंटाप वीडियोस, कंटाप खबरें और कंटाप एंटरटेनमेंट के लिए आप हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, फैमिली के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। साथ ही कमेंट कर भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप दी कंटाप को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।